जयपुर अब केवल गुलाबी नगरी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा शहरी परिदृश्य बनता जा रहा है जहां वन्यजीवों की सक्रिय उपस्थिति लगातार दर्ज की जा रही है। वर्ष 2026 और 27 की वाटर होल पद्धति से हुई गणना ने यह स्पष्ट कर दिया कि शहर के आसपास के क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है और कई प्रजातियां यहां स्थायी रूप से बस चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। झालाना लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, आमागढ़ लेपर्ड सफारी और बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने जयपुर को देश का सबसे अनोखा शहरी वाइल्ड लाइफ मॉडल बना दिया है, जहां 52 लेपर्ड सहित करीब 2800 वन्य जीव विचरण करते हैं। वन विभाग के प्रमुख आंकड़े: तेंदुआ 52, 26 नर, 7 मादा, 1 शावक, लकड़बग्घा 69, सियार 49, नीलगाय 417, हनुमान लंगूर 289, मोर 1804, 726 नर, 1018 मादा, सांभर 86, जंगली सुअर 22 और 9 मगरमच्छ शामिल हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जयपुर का पारिस्थितिक तंत्र अभी भी सक्रिय और संतुलित है, लेकिन कुछ संकेत भविष्य की चुनौतियों की ओर भी इशारा करते हैं। जयपुर देश का पहला ऐसा शहर बनता जा रहा है जहां एक साथ 3 लेपर्ड सफारी संचालित हो रही हैं। लेपर्ड सफारी जयपुर की पहचान। झालाना लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। झालाना भारत की पहली शहरी लेपर्ड सफारी है जहां तेंदुओं की नियमित साइटिंग होती है और यह पर्यटन का बड़ा आकर्षण बन चुका है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी। ऐतिहासिक किलों और पहाड़ियों के बीच विकसित यह क्षेत्र तेजी से नया वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन बन रहा है। बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी। उभरता हुआ क्षेत्र जहां संरक्षण और पर्यटन दोनों को संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन तीनों सफारी ने जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और इसे शहर के भीतर जंगल की अवधारणा का सफल उदाहरण बनाया है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा और जमीनी मुद्दा है नीलगाय की बढ़ती संख्या। जयपुर की बाहरी और कई विकसित कॉलोनियों में नीलगाय का मूवमेंट अब सामान्य हो गया है, जिससे हाईवे और सड़कों पर अचानक आने से गंभीर दुर्घटनाएं होना, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाना और रिहायशी क्षेत्रों में डर और असुविधा का खतरा है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में तेंदुआ और लकड़बग्घा का मूवमेंट भी शहर के किनारों तक बढ़ा है। कई बार ये वन्य जीव रिहायशी इलाकों के पास देखे गए हैं, जिससे डर का माहौल बनता है। फायदे: जैव विविधता से अर्थव्यवस्था तक। जयपुर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बन रहा है। 3 लेपर्ड सफारी से हजारों लोगों को रोजगार, होटल, ट्रांसपोर्ट और गाइड सेवाओं को बढ़ावा, लोगों में संरक्षण के प्रति जागरूकता। चुनौतियां: जहां संतुलन बिगड़ सकता है, मानव वन्य जीव संघर्ष, तेंदुए और नीलगाय का शहर में प्रवेश सुरक्षा चुनौती बन रहा है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, सड़कें और कॉलोनियां जंगल को टुकड़ों में बांट रही हैं। जल संकट, गर्मी में सभी वन्य जीव सीमित जल स्रोतों पर निर्भर हो जाते हैं। जैविक संतुलन, कुछ प्रजातियों का अभाव और कुछ की अधिकता संतुलन बिगाड़ सकती है। वन विभाग की रणनीति और तकनीक। वन विभाग राजस्थान द्वारा कैमरा ट्रैप और एआई आधारित निगरानी, वाटर होल विकास, रेस्क्यू ऑपरेशन और सफारी प्रबंधन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। गैर सरकारी संगठन एनजीओ फील्ड में सहयोग कर रहे हैं, जबकि मीडिया को संतुलित रिपोर्टिंग के जरिए जागरूकता फैलानी होगी। आगे की राह समाधान क्या है? वन्य जीव कॉरिडोर सुरक्षित किए जाएं, कॉलोनियों के पास चेतावनी संकेत और स्पीड कंट्रोल, नीलगाय के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन नीति, शहरी प्लानिंग में वाइल्ड लाइफ को शामिल किया जाए। जयपुर में 52 तेंदुए, 417 नीलगाय और 1804 मोरों की मौजूदगी यह बताती है कि शहर और जंगल साथ साथ रह सकते हैं, लेकिन यह संतुलन बेहद संवेदनशील है। अगर इसे वैज्ञानिक तरीके से नहीं संभाला गया तो यही उपलब्धि चुनौती बन सकती है। यदि सही नीति, तकनीक और जन भागीदारी को साथ लाया गया तो जयपुर न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए अर्बन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का रोल मॉडल बन सकता है। यूं तो सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में गुलाबी नगर जयपुर का एक अलग ही मुकाम है, क्योंकि 3 लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी, लॉयन सफारी, हाथी सफारी, तमाम तरह की दूसरी सुविधाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें राजधानी जयपुर में लेपर्ड सहित दूसरी वाइल्ड लाइफ की संख्या बढ़ी है।
वो निश्चित तौर पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के कामों की दिशा में एक पॉजिटिव संकेत है, लेकिन एक चुनौती भी कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए इन आंकड़ों के आधार पर अब ठोस योजना बनाई जाए और उसको लागू भी किया जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।